हेलो। सिद्धराज का गायब हो गया नेट। क्या हुआ सिद्धराज, नेट तुम्हारा गायब हो गया फिर से क्या? और अब चल रहा है ठीक से? ठीक है। तो देखो पहला में क्या था हमारा, इसमें ए और बी इंक्लूडेड नहीं था, ओपन था। ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट मतलब क्या हुआ, ओपन इंटरवल। ठीक है। और बिग ब्रैकेट मतलब क्या हुआ, क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोज्ड इंटरवल में ए और बी को भी डिनोट किया गया, देख रहे हो इक्वलिटी आया। ठीक है। कि ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बात बराबर है, समझ में आ रही है बात, ऐसे लिखो या ऐसे बात बराबर है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि लिख दे एक्स जो है हमारा कहाँ से कहाँ है, मान लो 2 से लेके 7 तक है। ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से लेके 7, इस तरह से, मतलब 2 भी इंक्लूडेड है और 7 भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जो है 2 भी है और 7 भी है, और 2 और 7 के बीच का सारा नंबर भी है। समझ में आ रही है बात? नोट करो इसको। नोट करो इसको सिद्धराज। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल समझ में आया ना? ये इंटरनेट के कारण हो रहा है। देखो क्वालिटी थोड़ा लो कर दे रहे हैं। अब जा रहा है?
क्वालिटी थोड़ा लो कर दिए। लिख लिए? आर्यन चलो देखो, ये तो हो गया कि जब ओपन और क्लोज रहे, ठीक है। लेकिन हम लोग ओपन और क्लोज को एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओपन और क्लोज इंटरवल को एक साथ भी लिख सकते हैं। जैसे में कि एक तरफ ओपन लगा दे, एक तरफ क्लोज लगा दे, ठीक है। मान लो इस तरह से लिखा हो, ठीक है। इस तरह से लिख दे ए, इस तरह से लिख दे, एक तरफ इक्वलिटी लगा दिया और एक तरफ इक्वलिटी नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, एक्स जो है ए और बी के बीच में है और बी भी है, समझ में आ रही बात, और बी भी है लेकिन ए नहीं है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए पे इक्वलिटी नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट, और बी पे क्या है, इक्वलिटी है इसलिए बी पे क्लोज ब्रैकेट। समझ में आ रही है बात। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ए इज नॉट इंक्लूडेड बट बी इज इंक्लूडेड। समझ में आ रही है बात, बट बी इज इंक्लूडेड। ठीक उसी तरह से ऐसा भी दिया जा सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट ए पे हो जाएगा और बी पे ओपन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जो ए और बी के बीच में है और ए भी है लेकिन बी नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज इंक्लूडेड बट बी इज नॉट इंक्लूडेड। समझ में आ रही है बात। इस तरह से भी हमारा ओपन और क्लोज ब्रैकेट लिखा हुआ रह सकता है एक साथ, ठीक है। अब देखो, हम लोग को समझना है कि सेट और सबसेट इसमें कैसे लिखेंगे। मान लो कि दो सेट दिया हुआ है, ठीक है। मान लो एक सेट ए दिया हुआ है इस तरह से 2 से लेके 5 तक, ठीक है। और एक सेट बी दे दे इस तरह से 2 से लेके 5 तक। ध्यान से देखो, इस सेट ए में क्या है हमारा, 2 से 5 के बीच ही है। क्या है, 2 से 5 के बीच, 2 और 5 नहीं है। लेकिन सेट बी में क्या है, 2 से 5 के बीच में तो है ही लेकिन 2 और 5 भी है। समझ में आ रही है बात। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा वो सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। उसी तरह से एक और ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू अगर रहे -1 से लेके 3 तक, इस तरह से लिख दे। और एक सेट बी हो जाए, उसमें लिख दे 0 से लेके 2 तक। क्या हो जाए, 0 से लेके 2 तक। अब ध्यान से देखो,
इसमें क्या है, -1 नहीं है, लेकिन -1 के बाद का सारा नंबर है और 3 तक है। और ये क्या है, 0 पे क्लोज है, 2 पे भी क्लोज है, मतलब 0 से 2 के बीच में और 0 और 2 भी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारा नंबर जो है ये सेट ए में आ गया ना। -1 के बाद ही तो 0 आता है ना, तो 0 भी आ गया, 1 भी, 2 भी, सारा आ गया, उसके बीच का भी सारा नंबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, बी जो है वो सबसेट ऑफ ए है। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत, समझ रहे हो ना। अब देखो रियल नंबर को, नाउ रियल नंबर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नॉन निगेटिव रियल नंबर, ठीक है, नॉन निगेटिव रियल नंबर, नॉन निगेटिव रियल नंबर, समझ रहे हो ना। नॉन निगेटिव नंबर मतलब क्या होता है, समझो, नॉन निगेटिव रियल नंबर का मतलब क्या होता है, 0 एंड ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, 0 एंड ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। समझ में आ रही है बात। नॉन निगेटिव रियल नंबर को क्या बोलते हैं, 0 एंड ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से, 0 भी है और सारा पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर है, तो इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिव रियल नंबर। समझ में आ रही है बात। देखो समझना क्या है, इन्फिनिटी पे कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा, इन्फिनिटी पे हमेशा क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इन्फिनिटी पे कभी हम लोग क्लोज ब्रैकेट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि इन्फिनिटी आखिर वो नंबर है क्या। समझ में आ रही है, इन्फिनिटी कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है जिसका कि हमको कोई अंदाजा है ही नहीं, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे हमेशा क्या होता है, स्मॉल क्लोज ब्रैकेट, सॉरी ओपन ब्रैकेट आता है, ठीक है। इसको लिखो तो, क्वालिटी लो कर दिए हैं, उसके लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग नेट चाहिए। आर्यन, लिख रहे हो, हाँ नोट करो जल्दी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
हो गया। तुम्हारा हुआ सिद्धराज? मिटाएं? देखो हम लोग क्या देखे, नॉन निगेटिव रियल नंबर देखे, पॉजिटिव रियल नंबर को कैसे लिखेंगे और निगेटिव रियल नंबर को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। अब देखो ये था नॉन निगेटिव, अब क्या देखेंगे, निगेटिव रियल नंबर। ठीक है, निगेटिव रियल नंबर को हम लोग आर माइनस भी लिखते हैं, और आर माइनस मतलब क्या होता है, इसको माइनस इन्फिनिटी से जीरो पे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि जीरो को इंक्लूड नहीं कर सकते निगेटिव रियल नंबर में, क्योंकि हमारा जो जीरो होता है वो नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव होता है। समझ में आ रही है बात? वो ना ही निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आर माइनस जिसको कि निगेटिव रियल, ऑल निगेटिव रियल नंबर बोला जाता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से जीरो। ठीक है, इन्फिनिटी पे कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं डालना। दूसरा क्या है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, इसको आर प्लस लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, जीरो से इन्फिनिटी। क्या लिखेंगे, जीरो से इन्फिनिटी। समझ में आ रही है बात? पॉजिटिव रियल नंबर में भी जीरो पे क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, क्योंकि जीरो कभी पॉजिटिव नहीं होता है और ना ही कभी निगेटिव होता है, वो अपने आप में जीरो है, उसके पास ना ही पॉजिटिव कुछ है और ना ही निगेटिव कुछ है। ठीक है, जीरो जीरो होता है, इसलिए इस पे जब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर की बात करेंगे तो क्या होगा, जीरो से इन्फिनिटी। तो यही अंतर होता है नॉन निगेटिव रियल नंबर और नॉन पॉजिटिव रियल नंबर में। अब देखो, एक तो नॉन निगेटिव लिख लिए, एक और क्या हो सकता है, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। तो नॉन पॉजिटिव रियल नंबर में क्या हो जाएगा, जीरो एंड ऑल निगेटिव रियल नंबर हो जाएगा। होगा कि नहीं? इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो। इसको क्या बोलेंगे, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? सारा सेट है, ये किसका सेट था, नॉन निगेटिव रियल नंबर का सेट था। ये किसका सेट था, ऑल निगेटिव रियल नंबर का सेट था। ये किसका सेट था, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर का सेट था। और ये किसका सेट था, ऑल नॉन पॉजिटिव रियल नंबर का सेट था। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बोलो तुम लोग। तो ऐसे लिखते हैं। और रियल नंबर को कैसे लिखेंगे, रियल नंबर मतलब आर जो होता है उसको कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये होता है रियल नंबर का डिनोटेशन। ठीक है, ये होता है, ऐसे दिया जा सकता है, मान लो कि कोई सेट है आर, आर इज इक्वल टू क्या दे दे सेट, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये होता है रियल नंबर। समझ में आ रही है बात? ये हो गया रोस्टर फॉर्म में और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, ये किस तरह का फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। ये सब चीज बता ही चुके हैं। पानी ले आते रहिए। ठीक है, लिखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सारा। नोट करो इसको।
हो गया? सिद्धराज, हो गया सिद्धराज तुम्हारा? कुछ बोल नहीं रहा है लड़का। अब तो क्वालिटी भी लॉक कर दिए। इसलिए अब लिखा सिद्धराज? कनेक्ट लिख लिया? चलो ठीक। ये सब चीज समझ गया। पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज को रिवाइज करोगे तुम लोग, बार बार बता रहे हैं, बहुत बहुत हर एक जगह मैथमेटिक्स में ये यूज होगा तुम्हारा, ठीक है। अब देखो, हम लोग रियल लाइन तो जानते ही हो, 9 में ही पढ़ा होगा, इसको रियल लाइन बोलते हैं, जहाँ पे सारा रियल नंबर को डिनोट करते हैं। ये बीच में 0 होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। इधर पूरा निगेटिव नंबर होता है, डॉट 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 बढ़ते रहता है, इधर पॉजिटिव नंबर होता है कि नहीं, डॉट 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 बढ़ते रहता है, ठीक है। इसको रियल लाइन बोलते हैं हम लोग। अब इससे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, समझ रहे हो बात को। अब मान लो कि रियल लाइन के ऊपर 2 नंबर हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ए बी। मान लो इस तरह से दे दे हमको कि डिनोट करो ए और बी, इस तरह से। देखो निकाल लो, ठीक है, ए और बी है। तो देखो ये क्या है, ओपन ब्रैकेट है, ये क्या है, ओपन है। तो मान लो कि यहाँ पे हमारा ए है, यहाँ पे बी है, कोई भी नंबर हो सकता है, ए बी हमको दिया हुआ नहीं है। तो जब इसको हम लोग रियल लाइन पे लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक ओपन सर्किल देंगे, ठीक है। कैसा सर्किल देंगे, ओपन सर्किल, ठीक है। ये क्लोज मतलब कि डॉट है, मतलब कि ओपन डॉट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मार्जिन होगा, इसी को हम लोग लिखते हैं ए टू बी। समझ में आ रही है बात। दूसरा, अगर इस तरह से रहे, ए से लेके बी तक, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मान लो ये ए है और ये बी है, इसको हम लोग क्लोज डॉट देते हैं, मतलब कि भरा हुआ सर्किल, ठीक है, इस तरह से। समझ रहा है, समझ में आ रही है बात। ये क्या था, सर्किल खाली था, ठीक है, और ये सर्किल क्या है, पूरा भरा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये ए टू बी क्लोज इंटरवल। समझ में आ रही है बात। उसी तरह से अगर ऐसा दे दे ए से बी, तो इसको रियल लाइन पे कैसे करेंगे, एक पे आएगा मतलब कि ओपन डॉट और एक पे क्या आएगा, क्लोज डॉट। ए पे हमारा क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, ये भरा हुआ सर्किल आएगा, समझ रहे हो बात को। और ये बी पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब ये खुला हुआ रहेगा, ठीक है। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ए से लेके बी, ए पे क्लोज इंटरवल है और बी पे ओपन इंटरवल है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। उसी तरह से अगर ऐसा रहे, ए से लेके बी, ए पे ओपन है और बी पे क्लोज है, इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से। यहाँ मान लो ए है, यहाँ मान लो बी है, ठीक है। तो ए पे क्या है, ओपन है और बी पे क्लोज है, तो ये ओपन हो गया और ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ को क्या बोलेंगे, ए से लेके बी तक। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रहा है ना, रियल लाइन पे कैसे करेंगे। मान लो एग्जाम्पल में यहाँ पे देखते हैं, मान लो कि हमारे पास दिया हुआ है 2 से लेके
इस तरह से लिख देते हैं, -1 से लेके 2 तक। ठीक है, क्या है, -1 से लेके 2 तक। तो -1 यहाँ पे देख लो ओपन ब्रैकेट है, क्या है, ओपन इंटरवल है। तो -1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे ओपन सर्किल देंगे, और 2 तक है तो यहाँ भी क्या देंगे, ओपन सर्किल। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, -1 से 2। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत? उसी तरह से एक और दे दे, मान लो इस तरह से, -2 से लेके 3 तक। इस पे क्लोज ब्रैकेट है, क्या है, क्लोज है। तो क्लोज करने का मतलब -2 पे एक क्लोज आएगा, क्लोज इंटरवल, और 3 पे आएगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, -2 से 3। समझ में आ रही है बात? इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं तो अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना? दिखाई दे रहा है बढ़िया से? ये ऊपर वाला दिख रहा है, चलो लिख लो इसको। सिद्धराज, दिखाई दे रहा है? ये डॉट का मतलब समझ में आया ना, कि भरा हुआ डॉट और खुला हुआ डॉट का मतलब क्या होता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे तो इसको बहुत बढ़िया से स्टडी करेंगे। चलो लिख लो तुम लोग इसको बढ़िया से। हो गया तुम्हारा आर्यन? आर्यन, मिटाएं?
देखो एक और चीज इसमें थोड़ा सा है, लेंथ ऑफ सेट, समझ रहे हो ना, लेंथ ऑफ इंटरवल। ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरवल किसको कहते हैं? कभी देखते हो कहीं लिखा हुआ तरह 7 से लेके 10 तक, इसका मतलब क्या हुआ? 7 से लेके 10 तक, इसको इंटरवल हम लोग बोलते हैं कि नहीं? 7 से लेके 10 तक मतलब 7 के बीच में जितना है और 10 से पहले जितना है, सारा चीज हो गया। तो 10-3 करते हैं, वो इंटरवल होता है उसका। समझ में आ रही है बात? उसी तरह से अगर ऐसे लिखा रहे a माइनस बी, माइनस नहीं है ये 2 है, एक तरह से क्या है, a टू बी है। ठीक है, क्या है, a टू बी। इसका मतलब क्या हो गया? ये लेंथ ऑफ इंटरवल्स, कोई भी हो, इस तरह से ए बी या फिर ए बी या फिर ए बी या फिर ए बी, इस कोई भी सेट होगा, समझ रहे हो ना, क्लोज इंटरवल वाला हो या ओपन इंटरवल वाला हो या क्लोज इंटरवल दोनों मिला हुआ हो। इस केस में अगर ए इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है? लेंथ ऑफ इंटरवल्स बता रहा है। ठीक है, ये क्या बता रहा है? लेंथ ऑफ इंटरवल्स, मतलब कहां से कहां तक उस इंटरवल में एलिमेंट्स है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है? अगला है हमारा, देखो, पावर सेट। ठीक है, पावर सेट, पावर से ही पता चलता है कि जरूर ये ऐसा सेट होगा जो सबका क्या होगा? बाप होगा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए इसका नाम क्या है? पावर सेट है। ठीक है, तो पावर सेट से हम लोग को क्या समझना है? इसे कि हम लोग तुमको बता चुके हैं कि फाई क्या होता है। मान लो कि एक सेट है हमारे पास, एक सेट है ए बराबर 1 2 3, इस तरह से एक सेट है। ठीक है, तो अब हमको पूछेगा कि इसका कितना सबसेट है। समझ में आ रही है बात? इसका कितना सबसेट है? हम बताए थे कि फाई, समझ रहे हो ना, सबसेट ऑफ ए लिख रहे हैं, सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो देखो हम लोग समझे थे कि फाई क्या होता है, इम्प्टी सेट में पढ़े थे या फिर सबसेट में, कि हमारा फाई एक इम्प्टी सेट होता है और वो दुनिया का हर एक सेट का सबसेट होता है। पढ़े थे कि नहीं? समझ में आ रही है बात? हेलो, पढ़े थे ना कि फाई जो होता है दुनिया का हर एक सबसेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो सबसेट ऑफ ए देख रहे हैं तो ये फाई तो होगा ही होगा। ठीक है, और एक सिंगलटन सेट पढ़े थे, मान लो कि 1 एक ही सेट है, ये भी इसका सबसेट होगा। 2 ये भी इसका सबसेट होगा, होगा कि नहीं? 3 ये भी इसका सबसेट होगा। समझ में आ रही है बात? उसके बाद फिर 1 और 2 ये भी इसका सबसेट होगा, होगा कि नहीं? उसके बाद क्या पढ़े थे? 2 3 ये भी इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर है तो ये भी इसका सबसेट होगा। और क्या? 1 3 ये भी इसका सबसेट होगा, होगा कि नहीं? और क्या? हम लोग ये भी पढ़े थे कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। पढ़े थे कि नहीं? अगर कोई सबसेट है तो वो अपने आप का सबसेट होता है। पढ़े थे हम लोग, जिसको कि ए इक्वल टू बी भी बोलते थे, इक्वल सेट भी बोलते थे। तो इसका लास्ट सबसेट जो हो जाएगा 1 2 3। तो देख लो ये क्या है, फाई 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना सेट हुआ? 8 सबसेट हुआ। मतलब इस सेट, ये एक हमारा ए जो है, इसको क्या कहेंगे कि हमारा ए जो है, सेट ए इज पावर सेट। क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। समझ में आ रही है बात? सारा सबसेट ए का ए हमारा जो क्या है वो पावर सेट है। समझ में आ रही है बात? ये सेट को, ये सारे सबसेट को क्या बोलेंगे? इसका पावर सेट बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? जितना भी ये सारा सबसेट था, ये जितना भी सारा सबसेट था, इसका ये क्या है? पावर सेट है। ये पावर सेट कौन सा है? पावर सेट तो ये वाला। समझ में आ रही है बात? ये सारा सबसेट का क्या है? ये हमारा ए जो है पावर सेट है।
जितना ये सबसेट है सारा किससे जनरेट हुआ है, इसी सेट से जनरेट हुआ है। समझ में आ रही है बात? आर्यन समझ में आ रहा है ना? तो पावर सेट का मतलब क्या है, इसमें तुमको पूछ सकता है, डेफिनेशन लिखो इसका, डेफिनेशन लिखो। द कलेक्शन ऑफ, डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए, सबसेट्स ऑफ ए सेट ए, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। समझ में आ रही है बात? इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ द ए। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, पावर को P लिखते हैं और A, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, पावर सेट को। पावर सेट का सारा एलिमेंट क्या होता है, एक सेट होता है। समझ में आ रही है बात? एक और बात है, एवरी एलिमेंट ऑफ पावर सेट इज ए सेट। जैसे कि देखो पावर, यहाँ पे क्या था, पहले इसको नोट करो फिर आगे बताते हैं। पावर सेट है यहाँ, पावर सेट। नहीं बनाया था रे सारा एक्सरसाइज, अभी बना रहा है। अरे झूठ भी बोलता है। लिख लिया सिद्धराज? लिखो लिखो। हो गया? अब देखो हम लोग अभी अभी डेफिनेशन क्या देखे, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा ये सारा क्या था, सबसेट था। ये सारा एलिमेंट्स जो है क्या, इसका सबसेट है।
ठीक है। तो जब हम पावर सेट लिखेंगे तो पावर सेट को कैसे लिखते हैं, पीए लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पावर सेट ऑफ ए है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। इसके अंदर क्या क्या आएगा, सारा सब सेट आएगा। देखो 5 था पहला, दूसरा क्या था 1 था, तीसरा क्या था 2 था, 3 1 2, ठीक है, 2 3 1 3, और क्या था 1 2 3, ठीक है। तो पावर सेट का हम अभी बताए थे कि जितना भी एलिमेंट होता है वो सारा अपने आप में एक क्या होता है, सेट होता है। तो इसमें देख लो जितना एलिमेंट है सारा एक सेट है कि नहीं, सारा एक सेट है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर सेट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। समझ में आ रही है बात। पावर सेट का एलिमेंट, अब देख लो टोटल कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं एक सेट ए है, बी है, मान लो बी है, जिसका एलिमेंट क्या है 2 और 3 है। क्या है, 2 और 3 है। तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, पहला तो 5 हो जाएगा, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और तीसरा क्या होगा 3 होगा। और एक क्या बताए थे कि हर एक सेट क्या होता है, अपने आप का सबसेट होता है, तो वो क्या है 2 और 3 है। समझ में आ रही है बात। तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, देख लो 5 2 3 और 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ था, इस तरह से लिखे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। कितना था यहाँ पे 8 था, 8 था ना। और यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना है 4 है, 1 2 3 4 है। समझो बात को। और हमारा जो मेन सेट था, सेट बी और सेट ए, यहाँ पे कितना था 3 था, तो 3 देखो, तो 2 का पावर अगर क्यूब करते हैं तो कितना 8 आ जाता है। समझ रहे हो बात को। और यहाँ पे कितना था, हमारा जो ओरिजिनल सेट था 2 बी था, इसमें कितना एलिमेंट था 2 था। तो अगर 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो 4 आ रहा है। समझ रहे हो बात को। यहाँ से हमको ये चीज पता चलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट जो पावर सेट होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट जो होता है वो क्या होता है 2 टू द पावर जितना एलिमेंट हमारा ओरिजिनल सेट में है। समझ में आ रही है बात, जो गिवन सेट में है उसका पावर कर देंगे तो हमको पावर n कर देंगे। देखो यहाँ पे 2 था तो पावर 2 गया, यहाँ पे 3 था तो पावर 3 गया। समझ में आ रही है बात। पहले इसको नोट करो फिर इसको जनरली लिखते हैं। नोट करो इसको, नहीं तो ऊपर पे तो लिख ही लिए हो ना। रुक जाओ, ये चीज लिख चुके हो ऊपर में, इसको मिटा दें। देखो इन जनरल अगर हमको मान लो एक सेट दिया हुआ है ए, और इसमें कितना है, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट n है। समझ में आ रही है बात। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ, मान लो कि कुछ भी दिया हुआ है 1 2 3 डॉट 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 n तक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए बराबर कितना है n है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए बराबर m मान लो, n जब इधर ले लिए हैं तो इसको m मान लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए
बराबर क्या हो जाएगा, 2 का पावर m। समझ में आ रही है बात। तुम देख सकते हो यहाँ पे कितना था हमारा नंबर ऑफ, पहला जो सेट ए था हमारा वो क्या था, 1 2 3 था। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना था, 3 था, है कि नहीं। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट भी कितना था, 2 था। तो यहाँ पे 2 का क्यूब किए थे, 2 का पावर 3 किए थे तो 8 आ गया था। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दिए थे तो 4 आ गया था, है कि नहीं। उसी तरह से जितना भी बड़ा सेट रहेगा तुमको इस तरह से दिया जा सकता है क्वेश्चन। मान लो एक सेट ए है और उसमें ए बी सी डी ई एफ। अब इसका तुम सारा सबसेट तो नहीं लिखने लगोगे, तुमको ये लिख दिया और पूछने लगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट कितना होगा इसमें। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट काम करेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए बराबर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, ठीक है। और पूछ देगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 6। क्या हो जाएगा, 2 का पावर 6। समझ में आ रही है बात। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट आंसर करेंगे। तो 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 ही होगा ना। तो टोटल कितना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट 64। अब हमको पता है हर एक एलिमेंट जो होता है पावर सेट का वो क्या होता है, इसका सबसेट होता है कि नहीं। हर एक एलिमेंट जो होता है पावर सेट का, यहाँ पे देखे थे ना, पावर सेट के अंदर जितना एलिमेंट है वो अपने आप में एक सबसेट है या फिर एक सेट है। समझ में आ रही है बात। और वो जितना भी सेट होगा वो सारा ओरिजिनल सेट का सबसेट होगा, होगा कि नहीं। तो फिर हमको यहाँ से पता चलता है, अगर पूछेगा इस सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ कितना सबसेट है तो फिर ये हो जाएगा 64। समझ में आ रही है बात, 64 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ये चीज लिखो। आर्यन कहाँ भागा। तो बीच बीच में गायब हो जाता है, ऑनलाइन क्लास का फायदा उठाता है। बनाओ रे। हाँ आज इतना ही रहेगा। एक्सरसाइज 1.3 होमवर्क में रहेगा तुम लोग का।
फिर हम लोग आगे वेन डायग्राम वगैरह पढ़ेंगे। एक बच रहा है इसमें यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। हाँ, जब बढ़िया से चलेगा तो नेट खाएगा ही। तो उसके लिए थोड़ा सा पैक एक्स्ट्रा वाला डलवा के रखो। तुम यही समझो कंटिन्यू 1-1.5 घंटा क्लास चलेगा तो नेट तो जाएगा ही। कोई भी क्लास करोगे अगर, तो उसमें करना क्या है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला डला के रखना है। कितना 1.5 GB वाला डलाते हो, 2 GB वाला डलाओ, 3 GB वाला डलाओ, उपाय क्या है। हम्म, एक्सटेंशन होता है ना, 1, 5, 6 GB वाला, वो वाला करके रखो। ठीक है। होमवर्क में एक्सरसाइज 1.2, सॉरी 1.3 रहेगा। मैसेज कर रहा है मेरा नेट खत्म हो गया। समझो मेरा कितना नेट खत्म होता होगा, 3-4 क्लास लेते होंगे तो। ये तुम्हारा जो है ना, इसको देखते हैं ऐसे जूम पे भी करके देखते हैं। अगर उस पर कम नेट खर्च होगा तो उस पर ही करेंगे एक बार। उस पे भी, जूम पे भी बनाते हैं हम आईडी। लेकिन सब पे अगर क्वालिटी चलेगा तो इतना नेट तो खाएगा ही। चलो। तुम भी सोचो ना कि जब यूट्यूब पे देखोगे 480-720p तो कितना देर तक चलेगा 1 GB। वही वो बात होता है ना। और लो क्वालिटी में देखोगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। हम लो भी कर सकते हैं, देखो इस तरह से इतना लो कर सकते हैं। अब देखो ये दिखता है सही से, नहीं दिख रहा है ना। हाँ, तो इस तरह का क्वालिटी रखेंगे तो तुमको दिखेगा ही नहीं। हम यहाँ से लो कर देंगे, इसमें नेट भी बहुत कम खाएगा। लेकिन जब दिखेगा ही नहीं तो फिर नेट कम करने से क्या फायदा। ठीक है। होमवर्क रिकॉर्ड कर दिए हैं क्लास, 1-2 घंटा में अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे तो उसका छूटा नहीं, कुछ लिख लिया है। इसी टाइम में करेंगे, इस टाइम में नेट भी सही चलता है, इसी टाइम में क्लास चलेगा। चलो ठीक।